HR न्यूज यूट्यूब चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। कोरोना ने किस तरीके से आप और हमारे सभी के जीवन में दुनिया भर में खलबली मचा दी, न केवल हमारे जीवन में खलबली मचाई बल्कि हमारा काम धंधा कारोबार सब चौपट करके रख दिया। शायद कोरोना से ऐसा कोई कारोबार नहीं होगा जिसपे असर ना पड़ा हो। सबसे बड़ा जो असर पड़ा है वो हमारे जीवन के साथ साथ अर्थव्यवस्था पे पड़ा। अर्थव्यवस्था के साथ साथ कारोबार पूरी तरीके से चौपट हो गया है। बात करते हैं रेवाड़ी के ब्रास मार्केट की, जो कि एक बेशकीमती मार्केट है। यहाँ दुकानें की कीमतें आपको बताएं, बेशकीमती दुकान करोड़ों में हैं और जिन दुकानों का किराया भी करीबन 30,000 से 50,000 60,000 तक का प्रति माह का किराया है। ये ब्रास मार्केट आप देख रहे हैं तस्वीरों में जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक टाइम होता था लॉकडाउन से पहले यहाँ पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी या ग्राहकों का तांता लगा रहता था। और इस ब्रास मार्केट में आपको बता दें रेडीमेड के सबसे ज्यादा शोरूम है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर्स हैं, यानी कि अलग अलग तरीके के ज्वेलर्स हैं, यहाँ बड़े बड़े सुपर स्टोर है। तो जाहिर है रेवाड़ी का ये एक तरीके से कनॉट प्लेस माना जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ कारोबार था। लेकिन आज लॉकडाउन के बाद कोरोना की वजह से किस तरीके से इस ब्रास मार्केट की हालत हो गई, हम आपको लोगों की जुबानी सुनाएंगे। जो बड़े बड़े यहाँ रेडीमेड के शोरूम हैं उनका काम धंधा पूरी तरीके से चौपट हो गया है। उनके लिए अपनी दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल होता जा रहा है। आपको बता दें उनकी एक एक दुकानों का किराया यानी कि 30-30, 40-40, 50-50 हजार रुपए किराया है। आप लोगों का लॉकडाउन के बाद अब काम कैसा क्या? कुछ भी काम नहीं हुआ और हम बर्बाद हो गए। दुकान का किराया भी नहीं निकल रहा। हम इतने परेशान हैं कि कोई ग्राहक नहीं आ रहा और ग्राहक रुपए के आधे पैसे देता है, ना तो हमारे सामान के पैसे आते हैं ना हमारा खर्चा निकल रहा है। और हम इतने दुखी और परेशान हैं कि हम सोच रहे हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं। भूखे मरने की नौबत आ रही है हमारी। क्या किराया आप लोगों की दुकान? हमारी दुकानों का 25-30-40 हजार रुपए किराया है यहाँ पे। और किराया मकान मालिक ने चलो जिसकी अंडरस्टैंडिंग थी उसने माफ कर दिया, जैसे हमारे ने कर दिया 1 महीने का, 1.5 महीने का, किसी ने 2 महीने का। पर दिक्कत ये आ रही है कि काम बिल्कुल नहीं है। ग्राहक आता है पैसे पूरे नहीं देता और काम बिल्कुल नहीं है। अब आपको क्या लगता है आपके लिए कितने संकट के बादल हैं आगे? शादी विवाह संकट के बादल इतने ज्यादा है हमारे पास 3.5-4 महीने के कि हम सोच के परेशान हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। और हमारा कम से कम 1 महीने खर्चा हमारा लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए हम कहाँ से निकालेंगे और कहाँ जाएंगे? हम तो नुकसान में जाएंगे टोटल। हम कम से कम इन 3-4 महीने के अंदर 5-6 लाख रुपए के नीचे तो वैसे ही आ जाएंगे। अब आप ये बताइए, जैसे शादियों का सीजन है नहीं, आप लोगों के पास स्टॉक है दुकानों में, किस तरीके से आप लोग, क्या कस्टमर आ रहा है आप लोगों के पास या नहीं? अभी फिलहाल कोई शादी नहीं है, आज का लास्ट था, कोई कस्टमर नहीं आ रहा और इतना नुकसान हो रहा है। आज भी कस्टमर नहीं है। आप देख रहे हो हमारी दुकान पूरी खाली पड़ी है। हमारी दुकान देख लो। तो क्या जो ये पेट्रोल डीजल का दाम रोजाना बढ़ रहे हैं इसका भी असर? हमें पेट्रोल डीजल के दाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे 150 रुपए लीटर कर दो, लेकिन ग्राहक तो भेजो, काम तो करें। हम तो 50 का तेल 100 में ले लेंगे। हमने कौन सा घर से दुकान से आना जाना, हमने कौन सा घूम फिर के तेल खर्च करना है? तो क्या लॉकडाउन से पहले आप लोगों का काम था? जब भी काम ठीक ठाक था। लॉकडाउन के बाद काम बिल्कुल भी नहीं है। और लॉकडाउन के टाइम तो हमने ये सोचा कि अपने घर से खाया है। तो क्या आपको उम्मीद है भविष्य में आपका कोई काम ही अब चलेगा? 2020 तो हमारे लिए पूरा खत्म है, डेड एंड है ये। तो क्या यहाँ लोग दुकानें भी छोड़ने की मूड बना रहे हैं जो इतना बड़ा? बहुत सारे। क्या सोच रहे हैं कि दुकान खाली कर दो? क्या उससे सब यही सोच रहे हैं कि दुकान खाली कर दो और हम भी इसी मूड में बैठे।
कोई मतलब ही नहीं, कस्टमर नहीं आता बिल्कुल भी। कस्टमर आएगा पूरा दिन में 10-5 हज़ार की सेल हो गई, कोई सेल नहीं होती क्योंकि इतना बड़ा शोरूम खोल रखा है, रेंटेड बहुत ज्यादा है ऑलरेडी, कस्टमर है ही नहीं। तो आने वाला समय कितना बड़ा संकट का है? नहीं कह सकते, आगे आने वाले 2 महीने या 3 महीने कोई कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। 4 महीने काम ना चले क्योंकि अब आगे कोई सावा भी नहीं है, कोई शादियां भी नहीं होनी। पहली बात तो पहले शादी हो ही नहीं रही, पहली बात तो आगे कुछ ऐसा कुछ। क्या क्या किराया भाड़ा दुकानों का है यहाँ? दुकान पे यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टार्टिंग 30,000 से है। अच्छा। उसके बाद सब अपना अपना दे रहे हैं, हमें नहीं पता क्या कुछ है, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज्यादा नहीं है। तो दिक्कत खड़ी हो रही है, किराया भी नहीं निकल पड़ा आप किराया लोगों भी नहीं निकल पाया। को। तक आप लगता है कि ये पेशेंस रखेंगे आप? पेशेंट बैठे हैं क्या सबके साथ ही, हमारे साथ तो क्या है, सबके साथ बंदा, सबको ही पता है इस मार्केट में सब बैठे हैं, क्या करेंगे। लेकिन अब जैसे शादियों में भी एक सीमा तय कर दी कि लिमिटेड आदमी जाएंगे, अब तो क्या लगता है वो भी जाते हैं, वो आपको पता है गर्मियों का सीजन है तो वो ऑलमोस्ट कुछ लेते नहीं है, वो घर का जो पैंट शर्ट पहन के चले जाते, कुछ ज्यादा कोई ऐसा कुछ है नहीं। कई रेडीमेड दुकानदारों ने तो अपने स्टाफ को भी कम कर दिया है, ग्राहक है नहीं सुबह से शाम तक। जब हमने कई सारे दुकानदारों से बात की तो क्या कुछ निकल के आया वो भी हम आपको सुनवाते हैं। कई दुकानदार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो दुकान छोड़ने का अपना मूड बना चुके हैं कि किसी तरीके से अब दुकान को छोड़ा जाए, क्योंकि उन्हें आगे भविष्य में भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि अब उनका कारोबार पहले की तरह चमकेगा। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना से असर जो हमारे जीवन में पड़ा है, उससे शादी आप देख रहे होंगे किस तरीके से कम लोगों की तादाद में शादी की जा रही है, उसकी भी गाइडलाइन एक बन गई है। तो रेडीमेड का जो कारोबार है, कपड़ों का जो कारोबार है, वो कहीं ना कहीं अछूता नहीं रहा इस कोरोना से। तो दुकानदारों में कहीं ना कहीं एक भय व्याप्त हो गया, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो आगे करे तो क्या करे, किस रास्ते पर जाए। यहाँ बड़े बड़े रेडीमेड के शोरूम है कपड़ों के, आप दुकानें देख सकते हैं किस तरीके से दुकान में ग्राहक नाम की कोई चीज नहीं है। इक्का दुक्का ग्राहक आता है, उससे ना तो दुकान का किराया निकल पा रहा है, ना कोई अन्य खर्चे निकल पा रहे हैं। दुकानदार साफ तौर पे कहते हैं कि एक दुकानों का किराया 30,000 से 50,000 60,000 तक किराया है, उनका किराया निकालना भी मुश्किल हो रहा है। हालांकि कुछ दुकानदार ये मानते हैं कि जो दुकान मालिक है वो उन्हें राहत देने की कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें आगे नजर नहीं आ रहा कि आखिर उनका कैसे क्या कारोबार चलेगा। आइए हम सुनवाते हैं उन लोगों की जुबानी क्या कुछ उन दुकानदारों का कहना है जो करोड़ों रुपए की लागत लगा के शोरूम खोल करके बैठे हुए हैं। ग्राहक बहुत ही कम आ रहे हैं, काम ही नहीं, बिल्कुल भी साफ है फिर भी काम नहीं है। सरकार ने 25 आदमी वैलिड करे, वो क्या लेंगे क्या खरीदेंगे क्या, वही बात है। वैसे जाना आना बस हटा हो, खाना पूर्ति हो रही है बस, खाना तो नाम के हो गए। तो यहाँ से सेल्समैन भी हटाएंगे दुकानदार ने? सेल्समैन तो खैर नहीं हटाए, अच्छा। इतने बंदे सब दुकान पे है, पर ये मालिक तनख्वाह देगा जब से काम नहीं होगा दुकान पे। तनख्वाह में भी वो है, मालिक का खर्चा है, दुकान भी है, बिजली का बिल भी है। क्या क्या किराया है यहाँ दुकानों का? यहाँ का 30,000 रुपए किराया महीने का, मंथ का, 1 महीने का। तो लगा लो पूरे खर्चे मालिक समेत 70-80 हजार रुपए हर महीने के चाहिए बंदे को, और वो नहीं मिलेगा दुकान छोड़ेगा, कुछ ना कुछ अनहोनी घटना होगी। लॉकडाउन के बाद से तो बहुत ज़्यादा कम हो गए लोग, बाग अब बाहर आ नहीं रहे बीमारी की वजह से। तो इस वजह से ना मतलब दिल्ली भी बंद है, ना माल आ रहा है, ना कस्टमर पहुंच पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है 80% कम है काम। और लॉकडाउन से पहले क्या स्थिति थी? लॉकडाउन से पहले ठीक था, अच्छा चल रहा था टाइम के हिसाब से, पर लॉकडाउन के बाद ज़्यादा हो गया। तो अब क्या आपकी दुकान का किराया भाड़ा निकल पा रहा है? नहीं जी, इस टाइम तो कुछ भी नहीं निकल रहा। तो जैसा हम ये सुन रहे हैं ब्रास मार्केट में कई लोग महंगी महंगी दुकानें लिए हुए थे, अब छोड़ने के मूड में हैं, क्या है इस तरह की चर्चाएं? हाँ, ऐसे ही बहुत हैं, हो भी सकती हैं।
जो जब तक बैठा है उसका निकल रहा है। तो के ग्राहक आ रहे हैं यहाँ रेडीमेड के दुकानों पे? नहीं सर, एक इक्का दुक्का ही आता है बस, दिन में आ गए एक आध तो बहुत है, नहीं तो कोई ग्राहक नहीं आता। अच्छा, तो कैसे स्टाफ की तनख्वाह निकल रही है, लेबर की तनख्वाह? क्या यहाँ भी स्टाफ कम किया है? हाँ जी, कितने स्टाफ हटा दिए? 2 बंदे हटाए। लॉकडाउन के बाद काम बहुत ही मंदा है, काम में बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है काम। कुछ कस्टमर कोरोना के चक्कर में आ नहीं पा रहे हैं, उनको डर है कि कोरोना हो जाएगा। आप ही देखो खाली बैठे हैं, काम नहीं है बिल्कुल ही। अच्छा, लॉकडाउन से पहले क्या स्थिति थी? लॉकडाउन से पहले अच्छा काम था, कुछ सावे भी थी। अब कुछ शादियां वगैरह बंद हो गई हैं कोरोना के अकॉर्डिंग। क्या दुकान का किराया निकल पा रहा है आपका? किराया भी नहीं निकल पा रहा है, किराए में बहुत दिक्कत आ रही है। ये लोग मालिक से हमने बात करी है, वो बोल रहे हैं कि हाफ में बात करेंगे, आधा किराए में बात चल रही है कि आधा ले लेंगे। मालिक से अप्लाई तो किया हमने, किराया ले लें आधा। तो देखिए, सुना आपने, ये स्थिति कमोवेश हर काम के अंदर है, चाहे ये कपड़े का कारोबार हो, चाहे रेडीमेड का हो, चाहे अन्य हो। कहीं ना कहीं जो हम शुरू में कह रहे थे किस तरीके से हमारे जीवन में उथल पुथल इस कोरोना ने मचाई है, अब हमारे जीवन को यानी कि कारोबार को पटरी पे आने में बहुत लंबा वक्त लगेगा, ये स्थिति कहीं ना कहीं है। तो ये हमने आपको रेडीमेड का दिखाया, आगे हम लगातार आपको अलग अलग तरीके से दिखाते रहेंगे किस तरीके से किस किस काम पर क्या क्या असर पड़ा है, कहाँ क्या स्थिति है, वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।